नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया। आज अपन कल लड़कों की काफी कॉल भी आए थे कि सर इंस्टीट्यूट के जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उनके वीडियो बनाने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन भारत के महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी होंगे अनुसंधान संस्थान, महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो पढ़ेंगे आज अपन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जिसका नाम है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली। साथ साथ में फुल फॉर्म भी लिखते जाना, आपको याद हो जाए तो। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दूसरे संस्थान का नाम क्या है? IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। ये भी याद कर लेना। फिर तीसरा है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? करनाल, हरियाणा। फिर अगला है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटका। एक जगह का नाम है जहाँ हसरकट्टा, वहाँ की ये वहाँ पे स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। भारतीय में उद्यान का सबसे बड़ा संस्थान है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलोर, कर्नाटका। इसकी जगह का भी नाम याद रखना, हसरकट्टा। हसरकट्टा बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका में। फिर तीसरी, इंडिया में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी स्थित है, इक्रिसेट। इक्रिसेट कहाँ पे है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना भी लिख लेना 1972 में हुई थी हैदराबाद में। इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लेना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सब एरिड ट्रॉपिक्स, लिख लेना इसकी फुल फॉर्म साथ साथ में। फिर अगला संस्थान है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मतलब भारतीय मृदा विज्ञान जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? भोपाल। भोपाल कहाँ है? पड़ता है MP में। फिर अगला संस्थान है जिसका नाम है काजरी। तो काजरी तो सबको पता होगा, कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि काजरी कहाँ स्थित है, काजरी की कब स्थापना हुई। तो काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ है? अपने राजस्थान में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। ये भी साथ साथ में लिख लेना कि काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसके साथ ही मैं एक और संस्थान याद करवा रहा हूँ आपको, आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन विभाग वाला संस्थान। ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। काजरी 1959 में और आफरी 1984 में। ये दोनों कहाँ पे हैं? जोधपुर में। अगली संस्थान है जिसका नाम है काउजरी। एक तो देखो काजरी और एक होता है काउजरी। W और Z का फर्क है, W वाला जाएगा जोधपुर और Z वाला जाएगा टोंक। अविका नगर, मालपुरा, टोंक। पशुपालन, भेड़ या बकरी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल सी फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक। फिर अगले संस्थान का नाम है NRCRM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड मस्टर्ड, सरसों अनुसंधान संस्थान, सेवर, भरतपुर में। कहाँ पे है? सेवर, भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। देखो IARI नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरकट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका। इक्रिसेट हैदराबाद में 1972, भारत में इंटरराष्ट्रीय का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट स्थित है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का। फिर है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। काजरी जोधपुर में, आफरी जोधपुर में। काजरी की स्थापना 1959, इसकी हुई थी 1984। फिर है देखो W और Z का फर्क है, मैंने W वाला जोधपुर में और Z वाला अविका नगर, मालपुरा, टोंक। पशु, भेड़ या बकरी का सबसे बड़ा फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर है NRCRM, रेपसीड मस्टर्ड, सरसों अनुसंधान संस्थान, सेवर, भरतपुर। इंपोर्टेंट संस्थान है, लिख लेना साथ साथ में।
क्योंकि जेट का एग्जाम 2 अगस्त को तो स्थगित हो गया, आपको पता सूचना मिल गई होगी कल की जेट का जो एग्जाम था 2 अगस्त को पोस्टपोन हो गया है। अब नई डेट आएगी, यूनिवर्सिटी लगातार प्रयास करेगी। अब एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशनल एग्जाम है जेट का, ये 100% आज नहीं तो कल 100% होगा ही। तो आपने तैयारी जारी रखे, बीच में कभी ब्रेक ना ले। क्या बच्चे होते हैं कि 2 अगस्त को एग्जाम स्थगित हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम स्थगित हो गया, कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम 100% होगा, 2 अगस्त को नहीं होगा तो आगे होगा, 100% होगा, याद कर लेना है, ठीक है। फिर अगला संस्थान का नाम है CIH। देखो CIS, CIHH और CITH, इन तीनों में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसे होगा, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एक शब्द का फर्क है। एक का मतलब हो जाएगा एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क। देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये है अपने बीकानेर में। कहां पे है, बीकानेर में। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ है, अपने लखनऊ में। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका रिसर्च किया जाता है, अमरूद का। किसका, अमरूद का, लखनऊ में। फिर अगला CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ पे है, श्रीनगर, और श्रीनगर का है JNK में, याद हो जाएगा। फिर अगला संस्थान है IIHF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कहां पे है, लखनऊ में। फिर अगला CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, CIMAP, ये कहां है, लखनऊ में। अगर आपको पूछ ले एक और, NRCCAMP कहां है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहां पे है, तो आपको याद रखना ये कहां है, आनंद, गुजरात में। कहां पे है, गुजरात में। NRC पूछे मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट का तो आनंद, गुजरात, और इंस्टीट्यूट पूछे तो कहां पे है, लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, अमरूद वाला याद कर लेना। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं, कहां पे है, श्रीनगर में। ये इंपॉर्टेंट है कृषि विज्ञान की दृष्टि से, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब थोड़े बहुत मैं राजस्थान की ये बता देता हूँ, आपके जो इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने अगले वीडियो में बताया भी था कि उत्कृष्ट एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है, बताया भी था। आज अपन थोड़ा बहुत राजस्थान के इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान के इंस्टीट्यूट में पहले बता देता हूँ कि राजस्थान में पहली जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की वो कौन सी है, SK श्री कृष्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SKRU। ये कहां पे है, बीकानेर में। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, याद कर लेना, कब हुई थी, 1987 में। फिर अगली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MPUAT, और MPUAT की स्थापना कब हुई थी, याद कर लेना। और MPUAT कहाँ है, उदयपुर में, याद हो जाएगा। फिर और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां है, AU कोटा, AU जोधपुर, और एक SKAN, ये है जोबनेर में। और इन तीनों की जो स्थापना हुई थी, ये कोटा में, जोधपुर में, जोबनेर जयपुर में, इन तीनों की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2013 में, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान हैं जिनके बारे में आज मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, जो आपको हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्टता केंद्र मैंने वैसे ही बता रखे हैं आपको, तो आप याद कर लेना। स्टार्ट करते हैं अब। भारत, राजस्थान में टोटल केवीके कितने हैं, राजस्थान में कुल केवीके, केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है, कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके कितने हैं, 44। देखो यहाँ दो चीजें एक और क्लियर कराता हूं। भारत का पहला केवीके, भारत का पहला केवीके ये बना था 1974 पांडिचेरी तमिलनाडु में। कहाँ पे बना था, 1974 पांडिचेरी तमिलनाडु में। और पूछ ले कि भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला
केवीके कहाँ बना था? तो ये बना था सन 1976 में। कहाँ पे बना था? फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। याद कर लेना, भारत का पहला केवीके 1976 कहाँ पे बना था? पांडिचेरी तमिलनाडु में। और राजस्थान का या भारत का दूसरा केवीके जो बना था 1976 में फतेहपुर सीकरी। ये भी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इंपोर्टेंट है। जेएड के एग्जाम में हर क्वेश्चन का एक वजूद होता है। आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना क्वेश्चन आपको फायदा मिलेगा। तो जेएड की दृष्टि से आप अभी से कंटिन्यू डेली के डेली लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे करो ताकि वो एग्जाम की दृष्टि से आ जाए। और पुराने ईयर के पेपर जरूर देखना है एग्जाम में, ताकि क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। हर बार एग्जामिनर क्या करता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कुछ थोड़ा घुमा लेते हैं। तो लड़के क्या होता है, घुमा दिया तो खत्म है कहानी के, फिर हमसे होगा नहीं। ऐसा नहीं करते, हर क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? अब आप कंफ्यूजन, आपके दिमाग में ये होते कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर एसटीआरई 1987 नहीं। जो राजस्थान का पूछ ले तो पहला जो कृषि महाविद्यालय पूछ रहा हूँ, महाविद्यालय कृषि का पहला कहाँ खोला गया था? ये है 1960 में उदयपुर में, 1962 उदयपुर में खोला गया था कृषि महाविद्यालय पूछे। अब पूछ ले कि भारत का पहला, राजस्थान का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? महाविद्यालय कहाँ है? तो आपको पता ही होगा कहाँ है, झालावाड़ में। आप क्वेश्चन बताओ, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे है? ये है अपने उदयपुर में। याद कर लेना, उदयपुर में, इंपोर्टेंट है ये भी। अब पूछ ले कि दूध विज्ञान से संबंधित ये भी इंस्टीट्यूट है, याद कर लेना। अमूल कहाँ की डेयरी है? शॉर्टकट में अमूल, आनंद गुजरात। और पूछ लिया आपको एक और संस्थान याद कर लेना, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी कहाँ है अपना? आनंद गुजरात। हरित क्रांति पढ़ाई थी, मैंने उस टाइम बताया था कि NDDB की स्थापना किसने की? डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा नींव रखी गई थी, वो सब कुछ बताया था। धन्यवाद। कुमकुम एग्रीकल्चर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी इंस्टीट्यूट है, उसकी जो PDF है, मेरे नंबर आज आपको बता देता हूं, इस नंबर पर मैसेज कर लेना। टेलीग्राम चैनल में मैं खुद ही ऐड कर लूंगा या आपको भेज दूंगा। जो बाकी इंस्टीट्यूट है उसकी जो PDF है हमने बना दी है, और PDF इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुमकुम, अब आपको तो याद तो हो गया होगा, ऐसा टैली बोलते हैं। धन्यवाद।